गाइस, मान लो कि तुम और तुम्हारे पार्टनर की सोल्स एक्सचेंज हो जाती है, तो उसके बाद तुम क्या करोगे? यही सेम चीज इस ड्रामा में होने वाली है, जहां हमारे क्राउन प्रिंस और एक लड़की की सोल्स एक्सचेंज हो जाती है। इसके बाद उनके साथ क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, मैं तुम्हें ड्रामा में सब कुछ बताऊंगा। ड्रामा का नाम है मून रिवर, जो एक हिस्ट्रिकल ड्रामा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ड्रामा को। इस ड्रामा का शुरुआत होता है एक छोटे बच्चे से जो स्नो में चल रहा होता है। बाद में वो एक बूढ़े आदमी के पास आता है, उसका नाम भल्ला होता है। बच्चा कहता है कि मैं शमशान से आया हुआ हूँ, ये रजिस्टर आपको देने के लिए बोला गया है। इसमें उन सब लोगों की लिस्ट है जो उसने चूज किए हैं। भल्ला लिस्ट में दो नाम देखता है, वो उन्हें लिख लेता है। फिर उन नामों में लाइट्स भर जाती है और पास में फूल होते हैं। वो लाइट्स उन फूलों में मिक्स हो जाती है। यहाँ पहले से ही बहुत लाइट्स होती है। बच्चा फूल के पास आता है, वो कहता है तुम रेड और वाइट दोनों क्यों हो? भल्ला कहता है वाइट किस्मत को डिनोट करता है और रेड इसीलिए होता है ताकि दो लोग एक दूसरे को पहचान सके। बच्चा एक अलग फूल को देखकर पूछता है ये बाकी सबसे अलग क्यों है? भल्ला कहता है कि दो लोग मिलते हैं पर उनका मिलना पहले से ही तय होता है और ये फूल उन्हें डिनोट करता है। फिर वो इस फूल को एक्सप्लेन करता है और एक कहानी बताता है। हम अपने क्राउन प्रिंस को देखते हैं जिसका नाम लिगंग होता है। वो पास में एक लड़की को देखता है जो पंखुड़ी पकड़ लेती है। उसकी फ्रेंड वहाँ होती है और कहती है कि अब तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट लव मिल जाएगा। लिगंग उनकी बात सुन लेता है, वो भी पंखुड़ी अपने हाथ में लेता है। फिर वो उस लड़की के पास आता है, वो उसे देख रहा होता है। दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, रिंग पहना देते हैं। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसकी वाइफ मर जाती है। भल्ला कहता है कि वो दोनों का मिलना तय था, लेकिन ग्रीडी लोगों की वजह से वो साथ नहीं रह पाए। रात में हम लिगंग को सोते हुए देखते हैं। ये सीन उसे याद दिलाता है कि उसकी वाइफ कैसे मरी। बाद में वो अचानक से उड़ जाता है, फिर उसके हाथ में लाइट निकलती है, या हम कह सकते हैं रेड थ्रेड निकलता है और मून की तरफ चला जाता है। लेकिन एक चीज हम नोटिस करते हैं कि इन सब सीन्स में उसकी वाइफ का फेस एक बार भी नहीं दिखाया गया। नेक्स्ट सीन में पैलेस के सर्वेंट्स लिगंग के पास आते हैं और उसका नया आउटफिट दिखाते हैं। लिगंग उससे देखता है और कहीं और चला जाता है। वो सीधा टेलर के पास पहुंचता है जहां कपड़े सिलते हैं। वो टेलर को आउटफिट दिखाता है। वो कहता है मुझे ये पसंद नहीं है, इसका कलर मुझे सूट नहीं करता। टेलर कहता है तुम क्या कह रहे हो? मैं यहाँ 10 सालों से काम कर रहा हूँ, किसी पहले क्राउन प्रिंस ने कभी ऐसा नहीं कहा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लिगंग चिल्लाता है। वो कहता है तुम्हें प्रॉब्लम नहीं पता। ये उसका लिगंग से क्लोज रिलेशन भी दिखाता है। यहाँ हम शेडोल को देखते हैं जो एक किन्नर है। मिलिट्री अफसर का भी सीन होता है। लिगंग काफ़ी देर तक टेलर से आर्ग्यू करता है, फिर वो पास में कुछ देखता है और कहता है मैं आज ही यूज़ करूँगा। नेक्स्ट सीन में लिगंग असेंबली में होता है। सब मिनिस्टर वहाँ होते हैं जो उसकी शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। मिनिस्टर इस टॉपिक पर काफ़ी देर तक आर्ग्यू करते हैं। एक आदमी लिगंग के बारे में ज़्यादा बोल देता है। एक मिनिस्टर जिसका नाम हंसल है वो तलवार निकालता है। वो उससे मारने जा रहा होता है और कहता है मैं लिगंग का लॉयल हूँ। लिगंग इस सबको पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहा होता है। सब लोग देख रहे होते हैं। वो हंसल से कहता है मुझे पता है तुम लॉयल हो, लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले से ही चूज कर लिया है कि मेरी वाइफ कौन होगी, और वो हंसल की बेटी है। लिगंग मैरिज वन एक्ट इशू करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हच्चू जो लिगंग का फादर और किंग है उससे मिलने आता है। उसका नाम ली है। वो पूछता है मीटिंग में क्या हुआ, लिगंग ने क्या किया। ली कहता है क्या तुम वही जानना चाहते हो, या लिगंग को मारना चाहते हो, या मुझे पागल बनाकर यहाँ लग करना चाहते हो? वो कहता है मजाक था, पर ली कहता है ये मजाक नहीं था। वो कहता है मैंने सबको बताया तुम पागल हो, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, तुम किंग बनने के लायक नहीं हो। और देखो बाद में वही हुआ जो मैंने कहा, जो मैं कहता हूँ वही होता है। फिर हम देखते हैं लिगंग ब्रिज क्रॉस कर रहा होता है। वो पानी में मछलियों को देखता है और पूछता है इन्हें क्यों नहीं उठाया गया। लड़की जवाब देती है कि चाहे कोई भी हो सबकी लाइफ इम्पोर्टेंट है, सबका जीवन बराबर है। लिगंग उसे देख रहा होता है। लड़की कहती है माफ़ कीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। लिगंग कहता है ठीक है,
पर पहले इन सब मछलियों को बाहर निकालो। लड़की ऐसा ही करती है और अपने सीनियर से पूछती है उसे पानी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। सीनियर बताता है क्वीन को पॉइजन देकर मारा गया था और इल्जाम उसकी वाइफ पर लगा, इसीलिए उसकी वाइफ ने पानी में डूबकर सुसाइड कर लिया। इसीलिए लिगंग को पानी और उसमें रहने वाले जीवों से नफरत है। लिगंग को 5 साल पहले की बात याद आती है। वो अपने फादर से कहता है मेरी वाइफ ऐसा नहीं कर सकती, उसने क्वीन को नहीं मारा, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। पर किंग कहता है मैंने ही उसे सुसाइड करने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उसे जहर दूंगा या जाने के लिए कहूँगा तो तुम उसके साथ चले जाओगे, तुम कभी उसका साथ नहीं छोड़ोगे। उसने तुम्हें बचाने के लिए ये सैक्रिफाइस किया। लिगंग चिल्लाता है और कहता है मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। वो अपनी वाइफ की ग्रेव पर आता है और कहता है चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। वो पॉइजन पीने वाला था, तभी आंचल आकर एरो चला देती है और उसे रोक देता है। आंचल कहता है तुम अभी नहीं मर सकते, तुम्हारे पास अभी काम बाकी है। फिर वो कन्फेस करता है कि मैंने ही रानी को मारा था, तुम्हारी वाइफ को फंसाया। लिगंग पूछता है अब क्यों बता रहे हो। आंचल कहता है क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो, डरपोक हो। प्रेजेंट में लिगंग गुस्से में एरो छोड़ता है पर उसका धनुष टूट जाता है। उसके क्लोज लोग पूछते हैं क्या आप ठीक हो, डॉक्टर बुलाएं। वो कहता है मैं ठीक हूँ। अब हम मैन हीरोइन पार्क डॉल से मिलते हैं। वो एक पेडलर है, घर घर जाकर सामान बेचती है। पहले पानी मांगती है, फिर सॉल्ट बेच देती है। हर घर में वो यही ट्रिक यूज करती है। 2 लड़के उस पर पत्थर फेंकते हैं पर वो बच जाती है और उन्हें डांट देती है। लड़के कहते हैं तुम नीच हो। पागडल कहती है ठीक है और मजाक में उसके पीछे भागने लगती है। बाद में वो बबल्स फूंक रही होती है। उसके फादर आते हैं और पूछते हैं क्या बात है। वो कहती है लोग मुझे नीच बोलते हैं, मैं जन्म से नीच नहीं हूँ। मुझे सालों पहले पानी में डूबा हुआ मिला था और मेरी मेमोरी चली गई थी। मैं पश्चिम में जाकर बिजनेस करना चाहती हूँ। फादर कहते हैं पहले अगले विलेज में रुकना, कमांडर है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। है वो बताते हैं कि उसकी बेटी हेयांग में शादी करके गई थी और वो सपने में रोती है, शायद उसे हेल्प चाहिए। पागडल मना कर देती है पर जब वैल्यूएबल चीज़ मिलती है तो वो मान जाती है। लेटर में लिखा होता है कि उससे सुसाइड करने को कहा जा रहा है। एंड हनगंग कहती है हेयांग मत जाना, स्लेब हंटर्स तुम्हें ढूंढ रहे होते हैं। पर वो फिर भी हेयांग चली जाती है। क्वीन हान एंड संगजी बात करते हैं। हान कहती है मैंने उसकी माँ को फंसाया था, अगर वो किंग बना तो मुझसे बदला लेगा, हमें कोई दूसरी लड़की ढूंढनी होगी। पागडल हेव की बेटी से मिलती है। वो पूछती है क्या तुम जीना चाहती हो। लड़की कहती है हाँ। पागडल प्लान बताती है। लिगंग अपने भाई से मिलने जाता है। पागडल को देखकर उसे अपनी वाइफ याद आती है। वो कहता है मैंने अपनी वाइफ को देखा। पागडल एक जगह कपड़े बदल रही होती है। ऊपर ट्री पर एक लड़का होता है, उसकी वॉच बीप करती है, वो गिर जाता है और नेक्स्ट सीन में पागडल के सिर पर लगता है। लड़का कहता है मेरी महंगी वॉच टूट गई, तुम्हें पे करना होगा। पागडल कहती है मेरे पास पैसा नहीं है। बाद में पता चलता है वो लड़का लवन है। लिगंग आता है और कहता है तुमने मेरी वॉच चुरा ली। दोनों भाई लड़ने लगते हैं। पागडल के पेरेंट्स कहते हैं अगर हेयांग में किसी ने उसे पहचान लिया तो वो तुरंत मार दी जाएगी। एंड में पागडल के ऊपर से जंप करती है। लिगंग उसे पकड़ लेता है। वो उसे देखकर पास्ट को याद करता है कि हमें पता चलता है कि वो उसकी वाइफ ही है। इसके बाद हमें 5 साल पहले के सीन को दिखाया जाता है। लिएग लेटर लिख रहा होता है। वहाँ हम लिगंग की वाइफ को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है और इस सीन में उसे याद आता है कि लेटर में लिखा था कि तुम्हें क्राउन प्रिंस के लिए मरना होगा। वो पानी को देखती है और उसमें जंप कर जाती है। बाद में वो पानी में डूब जाती है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम हांगन को यहाँ चिल्लाते हुए आते देखते हैं पर उसे पागडल नहीं मिलती। हांगन भागते भागते फ्लावर स्पॉट तक पहुँचता है। पागडल बेहोशी में पड़ी होती है। वो उसके पास आता है और उसका हाथ देखता है। उस पर एक निशान होता है। उसे नहीं पता ये क्या है। फिर भल्ला आते हैं। वो बताते हैं कि ये रेड थ्रेड का मार्क है जो अब सील हो चुका है। इसका मतलब है उसकी मेमोरी चली गई है। तुम्हें इंश्योर करना होगा कि उसकी मेमोरी कभी वापस ना आए। अगर ऐसा हुआ
तो वो डेंजर में पड़ सकती है। उससे कभी भी हेयंग नहीं जाना चाहिए। रेड थ्रेड सिर्फ एक बार दो लोगों को कनेक्ट करता है, दूसरी बार ये काम नहीं करेगा। बाद में वो उसे एक अलग जगह भेज देता है। पार्कडल होश में आती है। वो सामने देखकर पूछती है, आप कौन हो? वो कहता है, मेरा नाम हंगन है, मैं तुम्हारी आंट हूँ। और तुम्हारा नाम पार्कडल है। तुम अपने पेरेंट्स के साथ हेयंग से आ रही थी, पर स्लेव हंटर्स ने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया और हम भागकर यहाँ आ गए। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें हेयंग नहीं जाना है। वो कहती है, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। हंगन ने पहले ही उसकी रिंग उतार दी होती है। वही हम लिगोंग को पानी के पास आते देखते हैं। उसने अपनी वाइफ का फेस आइडेंटिफाई करने को कहा जाता है। वो कहता है, मैं फेस नहीं देखना चाहता, पर फिर भी देखता हूँ। उसे बॉडी आइडेंटिफाई करने को बोला जाता है। वो फेस नहीं देखता क्योंकि बॉडी पानी में रहने से खराब हो चुकी होती है, पर रिंग देखकर उसे लगता है कि ये मेरी वाइफ ही होगी। फिर वो जोर जोर से रोता है। नेक्स्ट सीन में लिगोंग लिन से बात कर रहा होता है। लिन कहता है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हॉन्चोल ने तुम्हारी माँ और वाइफ को मारा, पर तुमने गैसा इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? लिगोंग कहता है, हमने इन्वेस्टिगेशन की थी, अब देखते हैं गैसा इंसिडेंट क्या है। पिछले किंग और उसका सेकेंड सन मर गए थे। वो वुडन स्टिक से ट्रेनिंग कर रहे थे, पर फिर बीमार पड़ गए और मर गए। लिगोंग कहता है, हमने कई लोगों को टेस्ट करना चाहा, पर वो मर गए। अगले सीन में वो कई फिजिशियन से बात करता है। वो पूछता है, क्या कोई ऐसा पॉइजन है जो लकड़ी में मिलाया जा सके और किसी को मारा जा सके? बहुत लोग नहीं जानते, पर कुछ कहते हैं कि ये पॉइजन जैन नाम के बर्ड से मिल सकता है। बाद में जैन बर्ड के बारे में रिसर्च होता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। लिगोंग कहता है, हमने किंग के पास जाकर चेक करना चाहिए। शिनोन कहता है, आप बाहर नहीं जा सकते, ये डेंजरस है। लिगोंग कहता है, मेरे जैसे हंस से बदला कौन लेना चाहेगा? नेक्स्ट सीन में हम लिहोन से मिलते हैं, जो उसका रियल ब्रदर है। लिगोंग कहता है, तुम लिहोन हो ना? वो हाँ कहता है और पूछता है, आप कौन हो? लिगोंग कहता है, मैं क्राउन प्रिंस हूँ। लिहोन तुरंत बैठ जाता है और कहता है, माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं मरने के लायक हूँ। लिगोंग उसके पास आकर कहता है, मुझे पता है तुम किंग और हंचल से नफरत करते हो। मैं हंचल से बदला लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? प्रेजेंट में लिगोंग पूछ रहा होता है कि तुम किंग के ट्रिप पर गए थे, ब्रेड के बारे में कुछ पता चला? लिहोन कहता है, हमारा एक आदमी था जो जैन ब्रेड रेज करता था, पर मैंने सुना उसने किसी को बेचा। शेडोल कहता है, हंचल ट्रिप पर गया था, शायद उसने ब्रेड खरीदा होगा। बाद में वो बाहर जा रहे होते हैं। वो लिगोंग से कहता है, मेरी वॉच दे दो। लिगोंग कहता है, क्या करोगे? वो तो टूट चुकी है। लिगोंग कहता है, फिर भी मुझे चाहिए, मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता। तभी पार्कडल ऊपर से जंप करती है और उससे बाहों में पकड़ लेता है। वो रियलाइज करता है ये मेरी वाइफ है, पर फिर अचानक गिरा देता है। पार्कडल लोवन से देखती है और लिवन उसे कहता है, क्या तुम भाग रही थी? फिर वो अपने भाई को देखता है और कहता है, तुम जानते हो ना? लिगोन पार्कडल को हक करता है और कहता है, मेरी लेडी तुम कहाँ थी? पार्कडल पीछे हट जाती है और कहती है, आप ये क्या कर रहे हो? तभी एक लड़की भागते हुए आती है और कहती है, मेरे कपड़े वापस दो, तुम चोर हो। पिछले सीन में पार्कडल ने उसे टॉयलेट में बंद करके उसके कपड़े पहनकर भाग गई थी। पार्कडल बाद में उस लड़की के साथ कपड़े वापस देने के लिए जाती है। सब लोग अंदर बैठकर वेट कर रहे होते हैं। पार्कडल आती है, पर उसका नेम टैग नहीं होता। वो उसे ढूंढ रही होती है। लिवन कहता है, क्या तुम ये ढूंढ रही हो? लिगोंग नेम टैग लेता है और पूछता है, तुम पार्कडल हो? तुम इस विलेज से हो? वो कहती है, हाँ, यही मेरा होम टाउन है। लिगोंग पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स भी है? वो हाँ कहती है। कब से? वो कहती है, जन्म से। ऐसे पागल जैसे बात क्यों कर रहे हो? लिंगो को याद आता है कि उसकी वाइफ के नोज पर मोल था, ऊपर नहीं था। बाद में पार्कडल कहती है, मुझे कहीं जाना है, मेरा बैग यहीं है, मैं भाग नहीं रही, वापस आऊँगी। वो भाग जाती है। लियोन पूछता है, क्या वो तुम्हारी वाइफ जैसी लगती है? मैं तुम्हारी वाइफ से कभी नहीं मिला। बाद में वो पार्कडल का सामान देखते हैं और हेवा की बेटी का लेटर मिलता है। पता चलता है वो इंस्पेक्टर किम की बहू है और उसे बचाने गई है। लिगोंग चला जाता है। लिगोंग कहता है, कैसे पॉसिबल है, मेरी वाइफ ही नहीं मरी
और स्लैब बनकर बेच दी गई। मैं बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया क्योंकि वो पानी में रहने से खराब हो चुकी थी। शिमोन कहता है, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी वाइफ है। रिंगा कहता है, अगर वो मेरी वाइफ नहीं है तो उसे मरना होगा। पार्कडल हेव की बेटी को प्लान फॉलो करने में हेल्प करती है। वो घर से निकलकर भागने की कोशिश करती है। लोग देख लेते हैं और पीछे भागते हैं। पार्कडल बीच में आ जाती है और कहती है, मुझे शॉप से सामान लेना है, रात का टाइम है, पागल हो गई हो क्या। इसी बीच हेव की बेटी भाग जाती है। बाद में पार्कडल उसे अपने बड़े से रूम में छुपा देती है। विलेजर्स देखकर सस्पिशियस हो जाते हैं और रूम से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। रूम खोला जाता है और लड़की मिल जाती है। दोनों पकड़ी जाती है। तभी लेवन आता है और कहता है, तुम दोनों भाग जाओ, मैं हैंडल करूँगा। पर शिमोन रोक देता है और कहता है, क्राउन प्रिंस ने मना किया है। पार्कडल भाग रही होती है पर सामने लिगंग आ जाता है और पूछता है, कहाँ जा रही हो, कितना भागोगी, अगर यह लड़की बची तो तुम नहीं बचोगी। पार्कडल कहती है, मुझे नहीं पता पर मुझे करना होगा, मुझे जाने दो। पर वो नहीं जाने देता। विलेजर्स आ जाते हैं, आर्गुमेंट होता है। पार्कडल कुछ ऐसा बोल देती है जो उसकी वाइफ ने बुक में एक्सप्लेन करते वक्त बोला था। लिगोंग को याद आता है वर्ड वाला सीन जहाँ वो बुक पढ़ती थी और ये लाइन बोलती थी। लिगोंग पूछता है, तुम्हें ये किसने सिखाया। वो कहती है, ये मेरा खुद का थॉट है। लिगोंग पूछता है, अगर गिरता हुआ पंखुड़ी पकड़ो तो क्या होगा। वो सोचती है और कहती है, मैं क्यों बताऊं, तुम यूजलेस हो। वो जाने लगती है पर लिगंग जाने नहीं देता। वो रोकता है और कहता है, मैं हेव की बेटी को बचाऊं तो तुम जवाब दोगी, तुम्हारी चोट का ट्रीटमेंट जरूरी है। फिजिशियन के पास सीन होता है। वो कहता है, ट्रीटमेंट करना होगा। पार्कडल कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे जाना है। मुश्किल से वो उन्हें मना लेती है। लिगंग और शिनोन लड़की को बचाने जाते हैं, दीवार से जंप करते हैं। शिनोन लड़ता है। पार्कडल विलेजर्स को प्रोवोक करती है कि वो लड़की को बचाएं। इंस्पेक्टर किम लड़की को सुसाइड करने के लिए कह रहा है। तभी डोर खुलता है और तीनों अंदर आते हैं। इंस्पेक्टर को पकड़ लिया जाता है। पार्कडल विलेजर्स को लेकर आती है पर सब ठीक होता है। सोल्जर्स आते हैं कंप्लेंट की वजह से। विलेजर कहते हैं, सब ठीक है, इस आदमी ने हमें बचाया। सोल्जर पूछता है कि तुम कौन हो। विलेजर्स झूठ बोलते हैं, ये सीक्रेट इंस्पेक्टर है जो क्राउन प्रिंस ने भेजा है। सोल्जर्स शिवोन को पहचान लेता है और क्राउन प्रिंस कहने वाला होता है। तभी शेडोल उसका मुंह बंद कर देता है। बाद में लिंगोंग फिर पूछता है, गिरता हुआ पंखुड़ी पकड़ने पर क्या होगा। वो क्लियर नहीं बताती। लिंगोंग कहता है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। वो कहती है, मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। फिर थैंक यू बोलती है। पार्कडल उसके पास आकर उसके आंसू पोंछ देती है। लिगोंग उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। वो कहती है, शायद हमारे बीच कोई कनेक्शन है, तुम मुझे और उदास लगते हो। लिगोंग पूछता है, अब क्या करोगी। वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए सूप बना सकती हूँ। शिनोन कहता है, लेट हो गया, पैलेस चलना है। पर लिगोंग कहता है, पहले सूप पीते हैं। उधर हंसल को बताया जाता है कि लिगोंग ने इंस्पेक्टर की बेटी को बचाया। वो कहता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। अपने सोल्जर तक से पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है, मैं उसे लेटर्स भेज रहा था। वो कहता है, वो जिद्दी है, वो नहीं आएगी। हंसल कहता है कि लेटर भेजो, अगर न आए तो ज़बरदस्ती ले आओ। नेक्स्ट सीन में उसकी बेटी लेटर पढ़ रही होती है और उस पर एरो चला देती है। लेटर में लिखा होता है, तुम्हें आकर लिगोंग से शादी करनी है। उसकी सर्वेंट पूछती है, कब तुम्हें ट्रू लव मिलेगा। वो 1 साल पहले का सीन याद करती है जहाँ वो शूटिंग प्रैक्टिस कर रही थी और 11 पास था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। प्रेजेंट में वो कहती है, मुझे वहाँ जाना होगा, मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना है। पार्कडल सूप देने आती है पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। वो कहती है, कल सेम जगह मिलना। फिर पेरेंट्स के साथ चली जाती है। जिन कहता है, देखो उसके पेरेंट्स है, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, कल मत आना। लिगोंग कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए बेशरम बन सकता हूँ, वो मेरी वाइफ जैसी लगती है, मुझे आना होगा। पार्कडल अपने पेरेंट्स से कहती है, मुझे पता है आप किन्नर हो और मेरी माँ हेड कोच थी, आप दोनों अफेयर्स में थे और भाग गए थे। फादर पूछता है, तुम्हें कैसे पता। वो कहती है, आपकी मुझसे फेक है, यहाँ डेंजर है, आपको जाना होगा।
रात को सब सो जाते हैं। सुबह पार्टल निकल जाती है। हेयो की बेटी को लेकर बेचने जैसा ड्रामा करती है। फिर लिवन से मिलती है और कहती है, मैं तुम्हारे कजन को सूप देना चाहती हूँ। अपने बिजनेस के बारे में बताती है। लिवन इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, क्या तुम किसी को ढूंढ सकती हो? वो हाँ कहती है। लिवन कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करने की बात करता है। मैक्सवेल नाम का एक आदमी पागडल से टकराता है और झगड़ा करता है। बाद में पता चलता है उसने अपना सामान उसके बैग में डाल दिया था। सोल्जर आकर कहता है, ये चोर है। उसका बैग चेक होता है और सामान मिल जाता है। उसे पकड़कर इंस्पेक्टर किम के पास ले जाते हैं। उसकी टांगे तोड़ने वाले थे, तभी डोर खुलता है और लिगंग और उसके लोग आ जाते हैं। लिगंग कहता है, हमारा पहले से प्लान था, हमें सूप पीना है, चलो। वो उसे छुड़वा लेते हैं। पार्टल के पेरेंट्स से वो कहते हैं, अपनी बेटी को देखो, उसे अंदर ले जा रहे हैं। फादर कहते हैं, हमें उसे बचाना होगा, पर मदर कहती है, हम सीधा नहीं कर सकते। उसे बचाने के लिए हमें क्राउन प्रिंस के पास जाना होगा। कल रात हमारी बेटी के साथ था। नेक्स्ट सीन में वो लिगंग के पास आते हैं और हेल्प मांगते हैं। लिगंग पूछता है, पहले ये बताओ, तुम्हें कैसे पता मैं क्राउन प्रिंस हूँ? वो कहते हैं, आपके साथ एक किन्नर और एक इंस्पेक्टर है, इसीलिए हमें गेस किया आप हमारी बेटी को भी जानते हो। वो पूछता है, कौन? वो कहते हैं, उसका नाम पागडल है। लिगंग शक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में पागडल को ग्रुप में लाया जाता है। लोग बहुत गुस्से में होते हैं। उन्हें शांत करने के लिए लोन आता है और कहता है, पागडल चोर नहीं है, सब मैक्सोई ने किया था। पागडल लिगंग से कहती है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे वापस जाना है, तुम बीच में मत पड़ो, ये मेरा काम है। दोनों का फिर आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। लिगंग कहता है, मैंने कहा था ना, तुम्हारा चेहरा मेरी वाइफ जैसा है, तुम बदतमीज हो। पागडल कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, मेरा नाम पागडल है और मुझे फॉलो मत करो। अगर तुम्हारी वाइफ को पता चला तो वो पता नहीं क्या फील करेगी। तब लवन आता है और कहता है, वापस जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने सब सॉल्व कर दिया है। लिगंग पागडल से कहता है, वन्यंग छोड़ दो और चले जाओ, अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। वो चला जाता है। लवन और पागडल बात करते हैं। पागडल कहती है, वो मुझे कंफ्यूज करता रहता है, मेरा हाथ पकड़कर यहाँ ले आया। लवन कहता है, अगर तुम यहाँ रही तो ऐसे ही थर्ड्स आते रहेंगे। वो उसे अपने घर ले जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। कहता है, भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम जानती हो क्या होगा। मैं किसी को प्रपोज करने जा रहा हूँ। पागडल के पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं। बाद में रिया उसे अंदर ले आती है, पूछती है, तुम ठीक हो? पागडल पूछती है, आपको कैसे पता? फादर बोलने वाले होते हैं कि हम क्राउन प्रिंस से मिले थे, पर मदर रोक देती है और कहती है, हम उस आदमी से मिले थे जो कल रात को तुम्हारे साथ था। सीन में लिगंग शराब पी रहा होता है। सैडल कहता है, पागडल के फादर किन्नर लगते हैं। सिवन कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, किन्नर के बच्चे नहीं होते। फिर लिवन यूवी से मिलने आता है। यहाँ पालन क्वीन दिखता है। रिवील होता है कि हंसल की बेटी यूवी है। टेम्पल में यूवी होती है। लवन आता है और उसे देखता है। यूवी पूछती है, कुछ नहीं पूछोगे? लवन कहता है, मैं तुम्हारे फादर से बदला लेना चाहता था और तुमने ये बात छुपाई कि तुम उनकी बेटी हो। यूवी कहती है, अब क्या करोगे? वो कहता है, चलो भाग चलते हैं। यूवी कहती है, नहीं, तुम्हें अपना हक लेना होगा, तुम्हें थ्रोन के लिए लड़ना होगा। लवन कहता है, मैं कावर्ड हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। वो चला जाता है। हंचल टाक से कहता है, मेरी बेटी को लेटर भेजो कि लिगंग उसे लेने आएगा। नेक्स्ट सीन में हंचल लिगंग से कहता है, तुमने बाहर का केस सॉल्व किया, अच्छा किया, पर एक लड़की भी इन्वॉल्व थी, तुमने उसे बचाया। क्या तुम भूल गए मैंने क्या कहा था? फ्लैशबैक आता है जहाँ हंचल कहता है, तुम सिर्फ मेरी बेटी के हो, अगर किसी और लड़की को देखा तो उसे मार दिया जाएगा। इवन ग्रीन हाउस में यूवी को याद करता है, अपनी माँ की मौत और अपनी डिपोजिशन को याद करता है। फिर पागडाल के पास आता है और कहता है, कॉन्ट्रैक्ट भूल जाओ, बस एक लास्ट काम करो, ये लेटर यूवी को दे देना जो हंचल की बेटी है। फॉरेस्ट में सब यूवी को लेने जा रहे होते हैं। वहाँ लिगंग पागडाल को देख लेता है जो खाना खा रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो पूछता है, कहाँ जा रही हो? वो कहती है, सीक्रेट है। शेडोल गलती से बोल देता है, हम यूवी को लेने जा रहे हैं। टेम्पल में यूवी प्रार्थना कर रही होती है। लिगंग मिलने आता है। बाद में पागडाल लेटर देकर चली जाती है। बाद में लिगंग यूवी से कहता है,
क्या तुम अच्छी इंसान हो? यूई कहती है, मैं बुरी हूँ। शादी की बात होती है। लिगंग कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मर जाता है। पार्टल शिवन से पूछती है, लिगंग कहाँ है? वो दोनों को साथ देखती है और कहती है, मैं हैयांग कभी नहीं आऊँगी। अचानक सोल्जर आते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। टारगेट यूवी होती है। लिगंग और शिवन लड़ते हैं। लिगंग यूवी को टेम्पल के अंदर ले जाता है और कहता है, मैं तुम्हें बाद में खुद मारूंगा, अभी बाहर मत आना। लाइट हाउस के पास फाइट होती है। सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं। यूवी गन लेकर खड़ी होती है। गोली चलती है और लिगंग को लगती है। वो नीचे पानी में गिर जाता है। सुबह शेडोल और सोल्जर्स आते हैं पर लिगंग नहीं मिलता। पैलेस में खबर पहुंच जाती है कि लिगंग मर गया। लोवन को क्राउन प्रिंस बनाने की बात होती है। दूसरी तरफ पार्टल पानी के पास होती है। पहले डर लगता है पर देखती है कि वो लिगंग है। उसे बचाने के लिए हर्ब्स लेने के लिए जाती है। सोल्जर्स फोटो दिखाकर पूछते हैं, इसको देखा क्या? वो मना कर देती है। वो लिगंग का इलाज करती है। गोली निकालती है। ब्लीडिंग नहीं रुकती तो गर्म स्पून लगाती है। लिगंग चिल्लाता है और उसे कस के पकड़ लेता है। हांचल अपने आदमी से कहता है, लावोन को क्राउन प्रिंस नहीं बना सकते। ज़रूरत पड़े तो उसे भी मार देंगे। कोई बाहर से उनकी बात सुन लेता है। यूई अपने फादर से कहती है, मैं लेवन से प्यार करती हूँ। मैंने लियोन को मारा है। अब से जो भी किंग बनेगा मैं चूज करूँगी। 15 दिन के बाद लिगंग होश में आता है और पार्कडाल को देखता है। उसे लगता है मेरी वाइफ है। कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बस तुम्हें देखना है। तुमने अच्छा किया मुझे बचाया। पार्कडाल कहती है, 15 दिन से सेवा कर रही हूँ। लिगंग कहता है, मुझे पैलेस जाना है। पार्कडाल कहती है, पहले लेटर भेजते हैं। लेटर यूनू तक पहुँचता है और पता चलता है लिगंग जिंदा है। दोनों घोड़े पर निकलते हैं। पार्कडाल थक जाती है। लिगंग कहता है, मैं अकेला चला जाऊंगा। वो उसे जाते देखती है और याद करती है कैसे उसने उसे बचाया था। वो भागकर उसके पास आती है और गिर जाती है। लिगंग दौड़कर आता है और कहता है, ऐसे मत भागो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पार्कडाल कहती है, तुम दयालु हो, तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। लिगंग उसे गले लगाता है और कहता है, ठीक है, फिर मुझे प्रोटेक्ट करो। अगले सीन में हम यूनू और शेडोल को देखते हैं। यूनू से एक लेटर देता है और बताता है कि लिगंग जिंदा है। शेडोल ये सुनकर रिलीफ फील करता है। वो कहता है, मैं अंदर जाकर सबको बताना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगता है कोई पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है और लेटर चुरा कर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में यूई दिखाई जाती है। लेटर उसके पास होता है। उसे पता चल जाता है कि लिगंग जिंदा है। वो अपनी मेड से कहती है कि मुझे सांगजी से मिलना है। यूई सांगजी से मिलती है जो एक लड़की के साथ होता है। यूई कन्फेस करती है कि मैं लिगंग को मारना चाहती थी, लेकिन अब वो जिंदा है और मैं चाहती हूँ तुम इस क्राइम का ब्लेम ले लो। सांगजी पूछता है, मैं क्यों करूँ? ये कहती है, लेवन तुम्हारा कर्जन है, तुम उसे क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें ये करना होगा। बाद में सांगजी डाउजर हान से मिलता है और बताता है यूई ने क्या कहा। हान कहती है कि मुझे पता है वो ऐसे क्यों कर रही है, तुम उसकी बात का सिर्फ आधा ही बिलीव करो। दूसरी तरफ पार्कडाल लिगंग को पहाड़ी रास्ते से ले जा रही होती है। रात को दोनों साथ सो रहे होते हैं। लिगंग उठता है और देखता है पार्कडाल उस पर सिर रखकर सो रही है। वो उसे हटाने की कोशिश करता है पर वो नींद में ही चिपकी रहती है। लिगंग उसके हाथ देखता है जो जले हुए होते हैं। उसे याद आता है जब उसने गर्म स्पून से उसका इलाज किया था। सुबह पार्कडाल उठकर अलग हो जाती है। लिगंग दर्द में होता है। पार्कडाल पूछती है, तुम ठीक हो? ये कहता है, मुझे फिजिशियन के पास जाना होगा। दोनों फिजिशियन के पास जाते हैं। डॉक्टर लिगंग का ट्रीटमेंट करता है। लिगंग कहता है, पार्कडाल का भी इलाज करो, उसके हाथ जले हुए होते हैं। अगर तुम इसका इलाज नहीं करोगे तो मैं भी ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा। आखिर पार्कडाल मान जाती है। नेक्स्ट सीन में रवन और यूनू चिन्नी के पास होते हैं। यूनू बताता है, लिगंग जिंदा है, मैंने शेडोल को बताया था पर वो गायब है। शायद कोई नहीं चाहता लिगंग जिंदा रहे। लेवन कहता है, मैं उसे बचाने जाऊंगा, लेकिन सोल्जर उसे रोक लेते हैं। उसे बांध दिया जाता है। हंचल उसके सामने आता है और कहता है, तुम्हारे घर से लिगंग का लेटर मिला है, कहाँ से आया? क्या तुम्हें पता था लिगंग जिंदा है? लावन कहता है, हाँ, मैं उसे बचाने जा रहा था। हंचल कहता है, कौन जाने तुम बचाने जा रहे थे या मारने? उसके बाद
लावन यूनी से कहता है मैं चला जाऊंगा। शिनोन कहता है तुम मत जाओ, मैं जाता हूँ। यूवी अपने फादर से मिलने आती है। हंजल कहता है अगर तुम उसके बारे में बात करने आई हो तो चली जाओ। दूसरी तरफ लिगंग और पार्कटेल मलियो जा रहे होते हैं। रास्ते में बंदिश उन्हें घर लेते हैं। एक आदमी एरो छोड़ता है और दोनों गिर जाते हैं। फिर फाइट होती है। लिगंग लड़ता है। फिर शिनोन आ जाता है। लिगंग उसे गले लगाता है और कहता है तुम जिंदा हो, मुझे खुशी हुई। शिनोन कहता है मैं ठीक हूँ, वो लावन डेंजर में है। हान किंग ली को बताता है कि लिगंग जिंदा है, पर लावन उसे मारने की कोशिश की। हमने उसे डिपोर्ट करना होगा। ली कहता है ठीक है, जो करना है करो। दूसरी तरफ हान ली को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। लिगंग को अंदाजा हो जाता है और वो जल्दी पहुंचना चाहता है। पागडाल कहती है हम शिप से जा सकते हैं, मैं किसी को जानती हूँ। शिप अरेंज होती है। लिगंग शिनोन को कहता है तुमने मेरी जान कई बार बचाई, मैं ग्रेटफुल हूँ। शिप पर पागडाल लिगंग की बैंडेज चेंज करती है। रात को दोनों मून देखते हैं। पैलेस में ली के खाने में पॉइजन मिलाया जाता है। जब वो पीने वाला होता है तब खबर आती है लिगंग जिंदा है। रिंग एविडेंस के तौर पर दिखाई जाती है। तभी लिगंग आकर उसे बचा लेता है। पैलेस में लिगंग फादर से कहता है मैं सेफ आ गया। फूड टेस्ट कराया जाता है। सच में उसमें पॉइजन मिलता है। लिगंग कहता है देखिए किसी ने आपको मारने की कोशिश की, पर फादर कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। लिगंग कहता है पागडाल ने मुझे बचाया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। पता चलता है उसे कहीं भेज दिया गया है। लावन कहता है हांचोल ने उसे देख लिया तो समझ जाएगा वो तुम्हारी वाइफ जैसी दिखती है, जल्दी उसे अपने घर ले आओ। पागडाल को लावन के घर लाया जाता है। उसे गिफ्ट दिए जाते हैं पर वो मना कर देती है। बाद में ज़बरदस्ती नए कपड़े पहने दिए जाते हैं। यूवी अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानते। लिगंग मार्केट में पागडाल को नए कपड़ों में देखता है। दोनों सूप पीते हैं। लिगंग कहता है शाम को फायरवर्क्स देखेंगे। पागडाल कहती है मैंने पहले भी देखे हैं। लिगंग कहता है इस बार थोड़ा अलग होगा। फायरवर्क के टाइम एक मिनिस्टर पागडाल को देख लेता है। ली आकर कहता है तुम जैसे नीचे इंसान ये कपड़े नहीं पहन सकते, उतारे इन्हें। पागडाल कपड़े उतारने लगती है और कहती है अब ठीक है। ली गुस्से में उसे मारने वाला होता है। तभी लिगंग तलवार निकालकर उसे रोक लेता है। लिगंग गुस्सा करता है और कहता है तुम वेट नहीं कर सकती थी। पागडाल कहती है मैं क्राउन प्रिंस का वेट क्यों करती। वो कहती है तुम मुझे अपनी वाइफ की जगह पर यूज़ कर रहे हो। लिगंग कहता है हाँ सही समझा, अब मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। पागडाल गिफ्ट नीचे फेंकती है। यूवी तलवार निकाल कर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्राउन प्रिंस का सामान फेंकना। लिवन यूवी को रोकने की कोशिश करता है और खुद जख्मी हो जाता है। लिवन तलवार पकड़ लेता है। बाद में लिवन और पागडाल फिर मिलते हैं। पागडाल कहती है अगर गलती की है तो सॉरी बोलो, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्हें डराना नहीं। ये लाइन उसकी वाइफ ने भी कभी कही थी। लिगंग उसे देखता रहता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम कौन हो, मेरा दिल क्यों हिला देती हो। तो उनके हाथ जलने लगते हैं। पागडाल पीछे हटकर पानी में गिर जाती है। लिगंग उसे बचाने को जाता है। दोनों डूबने लगते हैं। पागडाल ऊपर आ जाती है। देखती है लिगंग नीचे जा रहा होता है। वो उसे बचाने नीचे आती है। उसका सांस खत्म हो रहा होता है। वो उसे किस करके सीपीआर देती है। तब उनके चारों तरफ रेड थ्रेड बन जाता है और उनकी सोल्स एक्सचेंज हो जाती है। अगले सीन में लिगंग और पागडाल को दिखाया जाता है। वो दोनों किस कर रहे होते हैं। वल्ला उन्हें देखकर चला जाता है। रेड थ्रेड खुद से कहता है अब मैं फिर से मजाक नहीं करूँगा, अब इन दोनों को कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट सीन में पागडाल उठती है पर क्लियरली सोल एक्सचेंज हो चुका होता है और उस बॉडी में लिगंग है। लॉन पास में कहता है फिजिशियन ने चेक किया है, तुम बिल्कुल ठीक हो। लिगंग कहता है फिजिशियन शायद हंचल से मिला होगा, मुझे जल्दी पैलेस जाना है। लॉन पूछता है पैलेस क्यों जाओगे। लिगंग नीचे देखता है और कहता है मैं ऐसे कपड़े क्यों पहनी हूँ। फिर उसकी नज़र प्राइवेट पार्ट पर पड़ती है और कहता है ये तो गया। लॉन पूछता है क्या गया। लिगंग कहता है मेरी जनरेशन आगे बढ़ने वाली थी, अब क्या होगा। रावण मजाक में कहता है मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए बाय। लिगंग चिल्लाता है बकवास बंद करो। फिर मिरर में देखता है और समझ जाता है कि क्या हुआ है। दूसरी तरफ पागडाल के साथ भी वही हो रहा होता है। वो अपने प्राइवेट पार्ट को देखकर शक हो जाती है, चिल्लाने लगती है। शाडोल पास में आता है और पूछता है ठीक हो। वो उसे धक्का दे देती है और कहती है
मुझे मत छू। वो भागकर कैंची उठाती है और कट करने की कोशिश करती है। सब लोग उसे देखकर शक हो जाते हैं। 3 लोग आकर उसे रोक लेते हैं। फिर वो पानी में अपना चेहरा देखती है और रियलाइज करती है कि बॉडी चेंज हो गई है। फिर जोर से चिल्लाती है। उधर लिगंग लवन से कहता है, ये बॉडी पागडाल का है, पर मैं क्राउन प्रिंस हूँ। लवन कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं नहीं मानता। एक आदमी उनकी बात सुन रहा होता है। दूसरी तरफ लिगंग, जो पागडाल की बॉडी में है, ट्रीटमेंट ले रहा होता है। वो कहता है, जल्दी पागडाल को यहाँ लाओ। नेक्स्ट सीन में एक कोर्ट लेडी हांचोल को बताती है कि ट्रीटमेंट के वक्त क्राउन प्रिंस ने पागडाल का नाम लिया, शायद वही पेडलर है। हांचोल कहता है, ठीक से चेक करो। हांचोल यूई के पास ग्रीन हाउस में आता है। कहता है, तुम यहाँ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारी शादी फिक्स कर चुका हूँ। 3 महीने में शादी होगी। यूई कहती है, मेरे पास गन एविडेंस है। हांचोल कहता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पैलेस में कई लड़कियाँ क्राउन प्रिंस के लिए आती है। एक पालन क्वीन आता है जिसे सब देखते हैं। लिगंग यूनू से मिलने जाता है और कहता है, मुझे पैलेस जाना है। यूनू इसे झूठी समझकर निकाल देता है। वो पालन क्वीन में छुपकर पैलेस जाने की कोशिश करता है, पर पकड़ा जाता है। हान के सामने लाया जाता है। हान कहता है, तुम्हें सज़ा मिल सकती है, तुम पैलेस में क्यों घुस रही थी? वो कहती है, प्रूफ नहीं है। हान उसे देखकर हैरान होता है क्योंकि वो बिल्कुल उसकी वाइफ जैसी लगती है। पागडाल कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूं तो तुम्हें फ़ायदा होगा। हान कहता है, ठीक है, तुम्हें क्राउन प्रिंस के पास जाना होगा और उसका दिल जीतना होगा। उधर लिगंग खाना नहीं खा रहा होता है। हांचल आता है। वो पैर छूता है और कहता है, मैं सिर्फ स्ट्रेच कर रहा था। हांचल पूछता है, क्या तुम पागडाल से मिले थे? वो मना कर देता है और कहता है, मेरी लाइफ में सिर्फ आपकी बेटी है। उधर एक नया किन्नर आता है जो असल में लिगंग होता है। दोनों बात करते हैं, क्या करें? पागडाल याद करती है, मैंने हान से डील की थी, मैं ट्रांसजेंडर बनकर आऊँगी। दोनों शावर रूम में जाते हैं, प्लान बनाते हैं कि कैसे पहले हुआ था वैसे फिर करें। किस करते हैं पर कुछ नहीं होता। फिर पानी में गिरते हैं पर फिर भी कुछ नहीं होता। फिर प्लान बनाते हैं, ब्रिज से पानी में कूदकर किस करेंगे, पैलेस से बाहर कैसे निकलेंगे। लिगंग प्लान बनाता है। यूनू को बताया जाता है, क्राउन प्रिंस भाग गया है। दोनों ब्रिज पर पहुंचते हैं। लिगंग सॉरी बोलता है, मैंने तुमसे रूट से बात की लेकिन तुमने मुझे हिम्मत दी। पागडाल पानी देखकर डर जाता है क्योंकि उसकी वाइफ की सीन याद आता है। पागडाल कहती है, मैं अच्छी स्विमर हूँ, मैं डूबने नहीं दूंगी। दोनों पानी में कूदते हैं और किस करते हैं पर वापस बॉडी से एक्सचेंज नहीं होती। पागडाल रोकर कहती है, अब क्या करें? लिगंग कहता है, अब तुम्हें क्राउन प्रिंस की तरह बिहेव करना होगा। पैलेस में रिमोट्स चल रहे होते हैं। हानगंग पागडाल के भाई हसांग की समाधि को देखती है और फ्लैशबैक सीन आता है। हसांग जेल में कहता है, मेरी बहन का ख्याल रखना। एक किन्नर का कंपटीशन होता है। हांचल आसपास होता है। ये देखकर लिगंग भागता है ताकि वो पहचान न ले। शैडो लाकर सिचुएशन हैंडल करता है। बाद में हेओ लिगंग को पहचान लेता है और कहता है, मैं ही तुम्हें यहाँ भेजा था। यूरी सब देखकर यूई को बताती है। यूई पागडाल को बुलाती है और कहती है, मुझे पता है तुम ट्रांसजेंडर नहीं हो, मैं तुम्हें यूज़ करना चाहती हूँ। मेरे फादर क्राउन प्रिंस को यूज़ करना चाहते हैं, मैं तुम्हारे थ्रू रूल करूँगी। रात को दोनों बात करते हैं। पागडाल कहती है, सब मेरे दुश्मन बन जाएंगे। लिगंग काम करता रहता है। पागडाल को अब लिगंग के नाइटमेयर्स दिखने लगते हैं। वो कहती है, हमारी सोल से एक्सचेंज हुई है और तुम्हारे ड्रीम्स भी मुझे दिख रहे हैं। लिगंग कहता है, मुझे अब वो ड्रीम्स नहीं आते। पागडाल अपना पास्ट बताती है कि मैं 5 साल की थी जब स्लेव्स हंटर्स ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। आंट मुझे ले आई। लिगंग पूछता है, तुम्हारी विश क्या है? वो कहती है, मुझे फ्लोरल शूज पहने हैं। लिगंग उससे एक जगह ले जाता है, दरवाज़ा बंद करता है। बाद में वो फ्लावर्स के नीचे खड़ा होता है और ट्री हिलाकर फूल गिराता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ सो रहे होते हैं। पागडाल उठकर देखती है, सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। वो चिल्लाती है। लिगंग भी उठकर चिल्लाता है। यहाँ पर हम लवन को वॉक पर जाते हुए देखते हैं। तब एक बच्चा पीछे से आकर उसे मारने की कोशिश करता है। लवन तुरंत उसे पकड़ लेता है
और कहता है तुम्हें 2 महीने पहले आना चाहिए था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लवन जनब्रेड के बारे में जानने एक आदमी के पास गया था और ये बच्चा उसी आदमी का है। फिर लास्ट सीन में याद आता है दोनों किस करने वाले होते हैं, पर यूवी आ जाती है। पागडल यूवी को हटाने के लिए उसके पास आती है। पागडल को लगता है वो किस करने वाला था, पर ऐसा नहीं है। रात को पैलेस में दोनों साथ सो रहे होते हैं। लिगन को ठंड लगती है, वो ब्लैंकेट को खींच लेता है। पागडल नींद में उसके पास आ जाती है, दोनों पास पास सो जाते हैं। सुबह यूवी उनसे मिलने के लिए आती है। सामने लवन होता है, यूवी उसका चेहरा छूती है। लवन कहता है तुम शादी करने वाली हो? यूवी कहती है मैं शादी नहीं करूंगी। फ्लैशबैक में उसका फादर कहता है पैलेस जाओ वरना मैं लवन को मार डालूंगा। यूवी लिगन से मिलने जाती है पर लेवन उसे रोकता है। बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती, पर वो नहीं मानता और अंदर चली जाती है। दोनों को साथ साथ देखकर वो शक हो जाती है। दोनों भी चिल्लाते हैं। शैडोल सबको बाहर भेज देता है। लिगन गुस्सा करता है पागडाल पर। सबने देख लिया, कोर्ट लेडी की नीस भी वहाँ थी। अब पता नहीं क्या होगा। लवन यूवी से रिक्वेस्ट करता है कुछ मत करो। क्वीन डाउजर हान को भी पता चलता है। र्यूमर्स फैलने लगते हैं कि क्राउन प्रिंस और किन्नर के बीच कुछ है। ये बात आग की तरह फैल जाती है। लवन भी सुन लेता है। लवन गुस्से में अपना घर जलाने जा रहा होता है, पर यूवी रोक लेती है। दोनों के बीच झगड़ा होता है। यूवी कहती है मैं तुम्हारे लिए थ्रोन नहीं चाहूँगी, अब हमारे बीच कुछ नहीं है। दूसरी तरफ लिगन पागडाल को बताता है यूवी ने मुझे शूट किया था। पागडाल डर जाती है। लिगन कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करूंगा, तुम यहाँ सेफ रहना। रात को वो निकल जाता है। सुबह स्कॉलर प्रोटेस्ट करते हैं कि क्राउन प्रिंस को हटा दिया जाए क्योंकि उसकी अननेचुरल डिजायर्स है। ली को पता चलता है और वो ऑर्डर देता है किन्नर को पकड़ो। लिगन रास्ते में प्रार्थना करता है और कहता है मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, पर इस पर पागडाल को प्रोटेक्ट करना। पागडाल हेव के पास जाती है और कहती है मेरे पेरेंट्स को पैसे देकर भगा दो, उन्हें बचाना है। आंगन को सब बताया जाता है। वो चिल्लाती है पागडाल कहाँ है? बहुत कुछ हो सकता है। पेरेंट्स को पैसे देकर भगाने को कहती है। वो मना कर देते हैं। कहते हैं एक दिन तुम उसे लाई और कहा ये तुम्हारी बेटी है, अब कैसे छोड़ दे? हांचोल को फिजिशियाटिस्ट बताता है ये रिमोर्स चीफ कोर्ट की नीस ने फैलाए, उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल में मियोंग कहती है यूवी ने लिगोंग को शूट किया था और क्वीन डाउजर जानती है मैं उसे प्यार करती हूँ। लेडी कोर्ट हांचोल से मिलकर कहती है पागडाल का चेहरा लिगोंग की वाइफ जैसा है, इसीलिए वो इंटरेस्टेड है। मैं और इन्फॉर्मेशन लाऊंगी। पैलेस में टी गिर जाता है। आंगन मेड को पनिश करने वाला होता है। तब पागडाल सामने आ जाती है। फिर लिगोंग लॉन से मिलता है। जेनवार्ड के बारे में बात होती है। लॉन कहता है मैं सिर्फ लिगोंग को बताऊंगा। फिर लॉन प्रपोजल देता है मुझे शादी कर लो, तुम सेफ रहोगी और लिगोंग रिवेंज ले पाएगा। पागडाल मना कर देती है। यूवी के रूम में एक आदमी गन ढूंढ रहा होता है। यूवी पकड़ लेती है और कहती है मेरे फादर ने भेजा होगा, पर यह गन उसे कभी नहीं मिलेगी। हाचू ली को बताता है जेनबार्ड का पॉइजन फीदर से आता है। ली कहता है किन्नर को और हांचोल को दे दो, पर लिगोंग मना कर देता है। ली याद दिलाता है तुम्हारी माँ और वाइफ कैसे मरी। लिगोंग घर पर पॉइजन वाली चीज दिखाता है जो फादर ने दिया था। पागडाल कहती है सरेंडर कर दो, पर लिगोंग कहता है कभी नहीं। नूनू आता है और कहता है चलो हांचोल के पास। लिगोंग को बांध दिया जाता है। उसे पूछा जाता है क्या तुमने ये किया? क्या तुमने क्राउन प्रिंस के साथ सोया? सोलेसेस एंड एक्साइल का सजा मिलती है। पागडाल कहती है मिनिस्टर ने मुझे कपड़े उतारने पर मजबूर किया था, मैं विटनेस हूँ। सब मिनिस्टर्स एक दूसरे को एक्सपोज करने लगते हैं। हांचल कहता है सबको सजा मिलेगी, पर पहले पागडाल को। तब क्वीन डाउजर हान आती है और कहती है ये मेरे अंडर काम करती है, इसने क्राउन प्रिंस की जान बचाई, मैं इसे रेडी बनाऊंगी। इस तरह सजा रुक जाती है। बाद में हान कहता है इसे कंक्यूवाइन बना दो, पर मना कर दिया जाता है। लवन को पता चलता है रिमर्स मियोंग ने फैलाए थे, यूवी ने नहीं। वो रिग्रेट करता है। पागडाल बबल्स बनाती है और कहती है मैं स्ट्रेस में ऐसा करती हूँ, तुम्हारी माँ और वाइफ का रिवेंज अब मेरा है क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी का आधा हिस्सा हूँ। फ्लैशबैक में लिगोंग हान को पॉइजन देता है और कहता है देख लो किसने दिया, क्राउन प्रिंस ही मुझ पर ट्रस्ट करता है। लेडी कोट बताती है पागडाल एक पेडलर है और हेव के साथ रहती थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कैसे उसने लड़की को बचाया था। मार्केट में
लिगंग फ्लावर शो देखता है जो पागडल पहनना चाहती थी वो खरीद लेता है। एक बूढ़ा कहता है जिसे प्यार करते हो उसे प्रोटेक्ट करो। शाम को स्नोफॉल एंजॉय करते हैं। पागडल वही हरकतें करती है जो लिगंग की वाइफ करती थी। लिगंग पुराने घर जाता है, शायद वाइफ यहाँ रहती थी। तब उससे किडनैप कर लिया जाता है, बांध दिया जाता है। कोर्ट लेडी कहती है ये इनफर्टिलिटी मेडिसिन है, अगर पी ली तो यह नहीं होगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। वो ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश करते हैं पर लिगंग खुद को छुड़ा लेता है। फ्लावर शोज आग में गिर जाते हैं। वो गुस्से में सबको गिरा देता है, शोज उठाता है और निकल जाता है। पागडल अपने डग के साथ होती है। डग भागता है और वो फॉलो करती है। आगे लिगंग मिलता है। वो पूछती है क्या हुआ, फेस को क्या हुआ। लिगंग फ्लावर शो देता है और कहता है तुम पहनो, मैं बिना जूतों से रह लूँगा, मैं मैंडेट अटेंड नहीं करूँगा। दोनों के बीच इमोशनल मोमेंट होते हैं। इधर लिगंग का चेकअप हो रहा होता है। फिजिशियन उस पर लगी हुई मेडिसिन को स्मेल करता है। पागडल पूछती है क्या ये पॉइजन है, पर वो मना कर देता है और कहता है सब ठीक है। थोड़ी देर बाद लिगंग को होश आता है। पागडल पूछती है तुम्हें क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हो गए। लिगंग को फ्लैशबैक याद आता है वो कैसे उसे ज़बरदस्ती इनफर्टिलिटी मेडिसिन पिलाने की कोशिश की गई थी। वो कहता है हमारी बॉडीज एक्सचेंज हुई है, शायद इसीलिए, ताकि जो चोट तुम्हें लगनी थी वो मुझे लगे। मैं अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया पर तुम्हें बचाऊंगा। जब हमारी बॉडीज वापस चेंज होंगी तुम हैंग हमेशा के लिए छोड़ देना। रात को पागडल डग से बात कर रही होती है। कहती है मुझे समझ नहीं आता लिगंग कभी कभी ऐसे बातें क्यों करता है। दूसरी तरफ लिगंग अपने कमरे में लेटर लिख रहा होता है। फिर मून को देखता है और पागडल को याद करता है। कहता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। डाउजर हान को पता चलता है कि हांचल ने पागडल को पकड़कर इनफर्टिलिटी मेडिसिन देने की कोशिश की थी पर वो लड़कर बच निकली। हान हंसकर कहती है उस लड़की में हिम्मत है। पैलेस में पागडल खाना देकर सबको भेज देता है। कहता है मुझे अकेला रहना है। शैडोल से पूछता है पागडल कहाँ है। वो कहता है शादी की तैयारी कर रही है। हान बार बार लिगंग से मिलना चाहती है पर वो अवॉइड करता है। पागडल भी उसे मिलना चाहती है पर वो भी दूर रह रहा होता है। आखिर वो मिलती है और बताती है लावन आ रहा है। लावन आता है और बताता है जैन वर्ड के ओनर का बेटा मिल गया पर जगह नहीं पता चली। तब वो लड़का सामने आता है और चिल्लाता है तुम मुझे क्यों बचा रहे हो। लिगंग पहचान लेता है ये वही फार्मर का बेटा है। फिर वो लड़के को पकड़ने का ऑर्डर देता है। लिगंग उदास हो जाता है। पागडल उससे कंसोल करती है पर वो कहता है मुझे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने होंगे। वो चला जाता है। रावण लिगंग से मिलने जाता है। कहता है मैं बर्ड वाली किताब लिखी हूँ, तुम उसे ले लो, बस ईवी को प्रोटेक्ट करना। लिगंग कहता है मैं सोचकर बताऊंगा। रात को लिगंग बर्ड वाली किताब पढ़ रहा होता है। पागडल पास आती है पर वो दूर रहने को कहता है। वो हांचल से मिलता है। हांचल पूछता है पागडल के बारे में। वो कहता है वो मेरी बेटी की रक्षा कर चुकी है, अगर उसे नुकसान हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। पागडल को याद आता है जैन बाड़ को कहाँ से खाना मिलता होगा। कोर्ट लेडी बाड़ के लिए खाना प्रिपेयर कर रही होती है। लिगंग जंगल में जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है। पोस्टर एक आदमी तक पहुंचता है। वही आदमी है जो इसे ढूंढ रहा था। कैब में कोर्ट लेडी हान से कहती है मुझे एक और चांस दे दो। लेटर दिखाती है जो पागडल के नाम से लिखा गया था। जंगल में लिगंग देखता है एक परिवार को स्नेक ने मार दिया है। एक बूढ़ी औरत बंडल देती है जो मास्टर आदमी का गिर गया था। हान भी लिगंग से मिलती है और बताती है हांचल ने पागडल को मेडिसिन देने की कोशिश की थी। पैलेस लौटते वक्त अंडरवर्ल्ड गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। करो तब तक पागडल खून से लथपथ हो चुकी होती है। अचानक रोशनी होती है और उनकी सोल्स एक्सचेंज हो जाती है। लिगंग ठीक हो जाता है पर पागडल बेहोश रहती है। शैडोल बंडल दिखाता है जो हान के बर्थडे पर दिया गया था। विजिटर लिस्ट में कोर्ट लेडी का नाम मिलता है। पागडल सपना देखती है जो लिगंग की वाइफ का है। जागकर कहती है ड्रीम्स अब भी आ रहे हैं। लिगंग कहता है अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी कंकुबाइन हो और मैं प्रोटेक्ट करूंगा। ली कहता है क्या तुम उसे कंकुबाइन बना रहे हो। लिगंग कहता है हाँ, इस पर मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। मार्केट में फ्लावर शो दिखते हैं जो पागडल चाहती थी। कैब में मास्टर हांचल से कहती है मैंने मास्क कोर्ट लेडी के रूम में रखा था ताकि सब उस पर जाए, स्नेक मैंने छोड़ा था। हांचल उसे धमकाता है। लड़का बताता है जैन बार्ड को उसके बच्चे की आवाज़ से फॉलो किया जा सकता है। हंगन गुस्सा करती है तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, पर लिगंग कहता है इस पर मैं प्रोटेक्ट करूंगा। हांचल
पागडाल से मिलता है। लिगंग उसे दूर भेज देता है। पागडाल सोचती है वो सिर्फ भी एहसान चुका रहा है। प्लान बनता है, जैन बार्ड को पकड़कर यूवी को प्रोटेक्ट करेंगे। रात को पागडाल को लिगंग की सेवा के लिए भेजा जाता है। वो मेडिसिन लगाती है, र्यूमर्स फैलाती है जैन बार्ड के बारे में। यूवी डील करती है, मैं लोकेशन बताऊंगी पर मेरी सेफ्टी प्रॉमिस करो। टनल में जैन बार्ड का ठिकाना मिलता है पर मास्कल बम लगाकर उड़ा देती है। एविडेंस खत्म हो जाता है। बार्ड अपने बच्चे के लिए मिट्टी खोद कर रहा होता है। पागडाल समझ जाती है और बच्चा ले आती है। बार्ड उसके पीछे आता है। लिगंग पहुंचता है और बार्ड को मार देता है। पागडाल रोकर कहती है सब एविडेंस खत्म हो गया। वो अकेली रो रही होती है। लिगंग आकर कहता है मैं तुम पर गुस्सा नहीं, खुद पर हूँ। तुम्हें फिर डेंजर में डाल दिया, मुझे माफ़ करो। फिर वो उसे देखता है, हाथ पकड़ता है और किस करता है।